नमस्कार। स्वागत है फिर से आपका एक बार अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया था आप सभी को कि बहुत जल्द ही जो है संजीव कुमार रॉय, जो कि मैथमेटिक्स के बहुत ही प्रकांड विद्वान हैं, जी हाँ, और सीटेट क्या कितने सारे जो है कॉम्पिटिशन की तैयारी कराते हैं, जी हाँ, हमारे साथ हैं आज मिस्टर संजीव कुमार रॉय। TPS के जो है अभी यह TGT टीचर है, ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में, और सीटेट 7 टाइम्स क्वालिफाइड, नॉट 1 टाइम, नॉट 2 टाइम, नॉट 3 टाइम, 7 टाइम्स क्वालिफाइड सीटेट टॉपर संजीव कुमार रॉय। और अपना जो है यह साझा करेंगे आपके साथ जो है पूरी की पूरी एक्सपीरियंसेस कि इन्होंने जो सीटेट के बदलते हुए रूप हैं, यानी सीटेट लगातार जो अपना रूप बदल रहा है, जो हर साल जो है क्वेश्चंस के पैटर्न बदल रहे हैं, वो सब सारे किस प्रकार से बदल रहे हैं। दूसरी चीज़ आप सभी को पता है कि अभी डेट अनाउंस हो चुकी है, पेपर मीडिया और बहुत सारे माध्यमों से आपको पता चला होगा कि सीटेट की जो आपकी पेपर है, जो अभी 2020 की 2020 की जो होने वाली है आपकी पेपर, वह जो है आपकी जो निर्धारित पहले से पूर्व निर्धारित जो समय थी उसी पे होनी है, ठीक है। उसके लिए CBSE लगातार व्यवस्थाएं बनाने में जुटा हुआ है और आप भी अपने लिए जो है पूरा प्रयासरत हैं ताकि आप जो है अपने एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दे सकें। तो सीधी सी बात है, अगर आपको बेस्ट देना होगा तो बेस्ट मटेरियल एंड बेस्ट एजुकेटेड की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि फैक्ट नॉलेज चैनल आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा है। तो आपके डिमांड पे जो है आज से मैथ्स के जो है स्पेशली मैथ्स के जो आपके जो भी कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल, बहुत ज़्यादा बुक्स पे को तलाशने और ढूंढने और विजिट करने की बहुत सारे चैनल पे जरूरत नहीं है। मात्र 10 से 20 वीडियो के अंदर आपकी सारी कंसेप्ट जो है क्लियर होने वाली है, चाहे वो NCERT हो या एनीथिंग। इवन कि आपको जो है प्रैक्टिस सेट के भी जो है वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे, और जब आप 10 से 20 वीडियो आप देख लोगे तब आप अभी जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे, जो भी सीटेट के प्रैक्टिशनर होंगे, वह जो है लगातार अब तैयारी करना शुरू कर दिए होंगे और इस समय से अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने बैठेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियोस को देखने के बाद से आप जो है आसानी से अपने सारे प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करेंगे और उसमें 150 तक स्कोर करेंगे। आपको बहुत आसान लगेगा, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक बताए जाएंगे। तो सबसे पहले सर शुरू करेंगे 2014 के प्रीवियस ईयर से आपके जो भी मैथमेटिक्स के पेपर हैं उसको जो है सबसे पहले सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो लगातार मैं चाहूँगा कि आप सभी जो है इस चैनल पर विजिट करें और जो भी अभी इस चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हो या STET की तैयारी कर रहे हो या रीट की तैयारी कर रहे हो, MP टेट की तैयारी कर रहे हो, UP टेट की तैयारी कर रहे हो या भरने की सोच रहे हो, आगे फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो बस आपको तो इस चैनल को पकड़ के बैठ जाना है, सर को पकड़ के बैठ जाना है, क्योंकि जो है आगे लगातार, क्योंकि बहुत आग्रह के बाद से इनका समय मिल पाया है, बहुत मुश्किल से जो है मैं हायर कर पाया हूँ, मैं एक और बात बता दूँ, तो इसलिए इनके पास समय का भी काफ़ी ज़्यादा अभाव रहा है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधे चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो आगे संजीव कुमार रॉय। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की पढ़ाई। जैसे कि सर ने मेरे बारे में जो बताना था बता ही दिया है, बातों में मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता, काम करते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। अभी फ़िलहाल आपको वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा कम मिलेगा क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और मैं घर से वीडियो शूट कर रहा हूँ। जैसे ही ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो जब मैं इंस्टीट्यूट पे जाऊँगा तो आपको थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, सब कुछ अच्छा दिखेगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। आपका टारगेट क्या है? टारगेट सीटेट 2020। कैसे इसमें हम अच्छे मार्क्स लाएँ? जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम लोग मैथमेटिक्स से डरते हैं, जबकि ऐसा है कुछ नहीं कि मैथमेटिक्स बहुत बड़ा एक कोई भूत है जो पकड़ लेता है। लोगों के मन में ये धारणा हो गई है कि मैथमेटिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बनाना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है। मैं आपको बता दूं कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आपको, हमको लगता है कि मुश्किल से देख करके बनाने में 5 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं और अगर लगातार आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आप 20 वीडियोस देख लीजिएगा तो उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बनाने में 5 सेकंड टाइम लगेगा। मतलब आप क्वेश्चन देखेंगे, समझेंगे और टिक लगाएंगे, बनाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। तो सिर्फ कहने से तो काम होगा नहीं, उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स ना करा के पहले आपको मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, और उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स बनाते होंगे तो उसमें आप देखते होंगे कन्वर्सन आपको पढ़ना होता है। तो पहले मैं उसकी कुछ थ्योरी आपको बता रहा हूँ। थ्योरी बहुत छोटी छोटी हैं, कुछ लोग लगेगा कि ये तो मैं जानता ही हूँ, फिर भी देखिए। जैसे आप जानते हैं 1 आवर में कितना मिनट होता है जी? 60 मिनट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिनट में कितना आवर होता है, 1 मिनट में कितना आवर होता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे?
थोड़ा इसको घुमा देते हैं, ऐसे लिखते हैं 60 मिनट इजकल टू 1 आवर, तो 1 मिनट इजकल टू 1/60 आवर। मतलब अगर हमें कहीं ज़रूरत पड़ा कि अगर मिनट को हमें चेंज करना है आवर में, तो 1 मिनट इजकल टू हम कितना लिखेंगे 1/60 आवर। वैसे ही आपसे अगर हम पूछ दें 2 मिनट इजकल टू, इसका मतलब क्या हो गया जी 2/60 आवर्स। यानी इस चीज़ को याद रखना है, ये आपकी थ्योरी है। 1 आवर इजकल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। फिर आपको पूछा जाता है, आपको दिखाएंगे क्वेश्चन जब आएगा तो बताएंगे कि कहाँ इसका यूज होगा। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो आपसे पूछा जाए कि 1 मिलीलीटर इजकल टू व्हाट, तो फिर 1 मिलीलीटर अगर आपको निकालना है तो ऐसे निकालिए 1000 मिलीलीटर इजकल टू 1 लीटर। देयरफॉर 1 मिलीलीटर इजकल टू क्या हो जाएगा जी 1/1000 लीटर। आवश्यकता पड़ेगी, हम आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 5 मिलीलीटर का वैल्यू कितना होगा लीटर में, तो इस रिलेशन का हम इस्तेमाल करेंगे और लिखेंगे 5/1000 लीटर, यानी इसका मतलब हो गया 0.005 लीटर। यानी 5 मिलीलीटर लीटर में किसके बराबर होता है 0.005 लीटर के बराबर। यानी इस रिलेशन का भी आपको इस्तेमाल करना होगा। वैसे ही आप केजी के बारे में भी जानते हैं। 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 ग्राम इजकल टू व्हाट, तो इसको निकालने के लिए आप लिखिए 1000 ग्राम इजकल टू 1 kg। दिस इम्प्लाइज 1 ग्राम इजकल टू 1/1000 kg। अब आपसे कोई पूछे 10 ग्राम बराबर कितना kg, तो इधर 10 ग्राम तो इधर लिखिए 10/1000 kg, मतलब हो गया 0.001 kg। ये वैल्यू हो गया आपका। इसके बाद कन्वर्सन आपका आता है 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना डेसीमीटर 10 डेसीमीटर। मतलब इसमें 3 रिलेशन हैं। तो यहाँ से अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर होता है, कैसे निकालिएगा। सब में एक ही तरीका है, बस आपका मेन रिलेशन अगर आपको याद हो जाता है कि मीटर और सेंटीमीटर के बीच क्या रिलेशन होता है, तो उसके आगे आप बना सकते हैं। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, दिस इम्प्लाइज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। अब यहाँ से अगर आपको 10 सेंटीमीटर का पूछें, 20 सेंटीमीटर का पूछें या 50 सेंटीमीटर का पूछें, आप कुछ भी निकाल सकते हैं। यानी आपसे पूछें अगर कि 50 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर, तो आप क्या लिखिएगा 50 बटा, यानी इसका मतलब हो गया 0.5 मीटर। तो आपको अगर आप कभी भी बनाए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आप देखते होंगे आता है क्वेश्चन कि इन सभी कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन सही नहीं है। अगर सही नहीं पूछा गया तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें 3 सही होते हैं और चौथा होता है कि जो गलत होता है। तो गलत कैसे पता करेंगे, तो इसी कन्वर्सन का इस्तेमाल करेंगे और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कन्वर्सन से उसमें पूछे जाते हैं, तो ये याद होना चाहिए। वैसे ही अगर आप डेसीमीटर और मीटर के बीच रिलेशन निकालते हैं, अच्छा इस रिलेशन को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि अगर 1 मीटर का वैल्यू 100 सेंटीमीटर के बराबर है, इसका मतलब हो गया कि सेंटीमीटर का 100 गुना होता है मीटर। और अगर 1 मीटर का वैल्यू 10 डेसीमीटर के बराबर है, इसका मतलब है कि डेसीमीटर का 10 गुना होता है। यानी अगर ऐसे लिखते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर, यानी इसका मतलब है कि 10 डेसीमीटर को जोड़ते हैं, 10 एक वैल्यू ऐसे रखते हैं तो अकेले मीटर के बराबर है। यानी इसका मतलब है कि मीटर इस डेसीमीटर का 10 गुना है। जिस वैल्यू का जो ज़्यादा वैल्यू अगर कम वैल्यू के बराबर होता है, तो मतलब ये हुआ कि जिसका वैल्यू ज़्यादा है वह क्वांटिटी अपने आप में कम है, तभी इसको ज़्यादा रखा गया तो इसके बराबर आया है। तो अगर कन्वर्सन आप जान गए तो हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। और अभी इस वीडियो में मैं आपको फरवरी 2014 इसके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें
इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। A rectangle has the same width as the square. The length of the rectangle is double its width. The area in a square centimeter of rectangle is what? 4 ऑप्शन है आपका, तो उसको देखते हैं क्या आएगा आंसर। स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला आप पढ़े होंगे। अब ये सब फार्मूला अगर हम लिखते हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। सबको पता है कि ये सब स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। और अगर नहीं पता है तो आप एक फार्मूला का लिस्ट बनाइए, उसको लिख लीजिए और उसको याद कीजिए। ज़रूरी है फार्मूला याद करना। देखिए क्वेश्चन 2 तरीके से बनाए जाते हैं, एक डिटेल्ड में लिख के टोटल सॉल्व करके, और एक कंपटीशन के लिए। तो आप कंपटीशन के विद्यार्थी हैं तो आपका काम है कि आप जितना आसान तरीके से बना सकें, जितना जल्दी बना सकें उतना जल्दी बनाइए। तो अब अगर हमको क्वेश्चन में मिला है कि स्क्वायर का पेरीमीटर इतना है तो हम लिखने नहीं जाएंगे तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20, डायरेक्ट लिखेंगे 4a इज इक्वल टू 20, काट दिए, a का वैल्यू कितना आ गया जी 5, यानी उस स्क्वायर का जो साइड है वो कितने के बराबर है 5 के बराबर। फिर कहा गया कि द रेक्टेंगल हैज़ द सेम विड्थ एज द स्क्वायर। आप जानते हैं कि स्क्वायर के चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो इसका लेंथ और विड्थ अलग अलग नहीं होता, सब सेम होता है। यानी अगर इसका मतलब है कि इसका साइड 5 है तो जो रेक्टेंगल है उसका जो विड्थ है वो भी कितना हो गया जी 5 हो गया। फिर कहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ डबल इट्स विड्थ। इसका जो लेंथ है रेक्टेंगल का इसका डबल है, यानी इसका डबल होगा तो कितना हो जाएगा 10। ये विड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया। और पूछा है द एरिया इन स्क्वायर ऑफ रेक्टेंगल इज़, इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा। तो आप जानते हैं रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला L इंटू बी, 10 इंटू 5 यानी 50। इसमें ऑप्शन 2 आपका सही है। 4 ऑप्शन है 30, 50, 100, 25, तो ऑप्शन 2 सही हो गया। देखते हैं क्वेश्चन 2 कह रहा है कि द इंटरनल लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स आर 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, and that of box B are 18 centimeter, 12 centimeter and 5 centimeter respectively. The volume of box A is how many times that of box B? A का वॉल्यूम B के वॉल्यूम का कितना गुना है। देखिए लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग हो तो जो सॉलिड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी क्यूबॉइड। और अगर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम हो जाए तो जो सॉलिड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं क्यूब। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फार्मूला आप जानते हैं, इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, और क्यूब के वॉल्यूम का फार्मूला होता है L क्यूब। तो यहाँ क्यूबॉइड है तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको पता करना है, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 8 जो है 2 का कितना गुना है। 8 जो है 2 का कितना गुना है, आसान सा क्वेश्चन है, कैसे बताएंगे आप। इसके लिए क्या करेंगे 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 8 को किससे डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आएगा जी 4, यानी इसका मतलब है कि 8 2 का 4 गुना है। बस इसी थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ हम बनाएंगे 2 बॉक्स दिए गए हैं जो क्यूबॉइड शेप में है, दोनों का डायमेंशन पता है और पूछा गया है कि पहले वाला का वॉल्यूम दूसरे वाले का कितना गुना है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि पहले वाले का वॉल्यूम निकालिए तो उसका डायमेंशन है 20/18/15 डिवाइडेड बाई दूसरे वाले का वॉल्यूम क्या है तो 18 इंटू 12 इंटू 5। कटा लीजिए, 18 से 18 कट गया, 4 से कटाइएगा तो 3 बार में 4 से कटाइएगा तो ये 5 बार में 5 से 5 कटे, इससे काट दीजिए 5। यानी इसका मतलब है कि जो बॉक्स ए है उसका जो वॉल्यूम है बॉक्स बी के वॉल्यूम का कितना गुना है जी 5 गुना। ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। इसमें 4 ऑप्शन है, पहला क्या है 4, 5, 6, 3, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन नंबर 2। यानी जब भी आपको किसी का कितना गुना है पता करना है तो जिसको पूछे उसको ऊपर लिखिए, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे लिखिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जैसे मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि कन्वर्सन का क्वेश्चन आएगा, और देखिए आ गया क्वेश्चन। पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें कौन सा सही नहीं है। पहला द एरिया ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 0.1 मीटर। देखते हैं स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर है, उसका एरिया निकालिएगा तो वैल्यू हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, यानी कितना हो गया जी 100 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है उसका एरिया
जिसका लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 0.1 मीटर। अब देखिए लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर और ब्रेथ किसके बराबर है जी? 0.1 मीटर के बराबर। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में दोनों का ये वैल्यू अलग अलग है, तो हमको एक में करना होगा। तो आपको बताए थे शुरू में कि 0.1 मीटर किसके बराबर होगा। इसको अगर हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? तो जब भी किसी मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होता है तो उसको किससे से मल्टीप्लाई करते हैं हम? 100 से। तो 0.1 मीटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो किसके बराबर आएगा? 10 सेंटीमीटर के बराबर। ये रिलेशन जो आपको बताया गया था 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, इसका इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे। मीटर को चेंज कर दिया सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो ब्रेथ है वो भी कितने के बराबर है जी? 10 सेंटीमीटर के बराबर। तो उसका एरिया निकालिएगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया रेक्टेंगल का। 10 इंटू 10 यानी कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला वैल्यू निकला एरिया का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा वैल्यू भी निकला 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों बराबर है। तो ये तो सही है, ये ऑप्शन गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर, 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 मीटर। क्या ये सही है? 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 मीटर, यही ऑप्शन गलत है। 1.5 का मतलब जानते हैं 1.5 मीटर, इसका मतलब हो गया कितना होगा जी? 1 मीटर कितना होना चाहिए था इसको? 50 सेंटीमीटर अगर होता तो इसको 1.5 मीटर लिखते, यानी इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। यानी 33 का कौन सा नंबर ऑप्शन गलत है? 2, यानी 33 का आंसर हो जाएगा आपका 2। जब एक ही पहला ही यहाँ गलत हो गया तो उसके नीचे 2 और ऑप्शन हैं तो उसको देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका आंसर एक ही ना होगा, एक से अधिक तो हो नहीं सकता है। तो यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 1 ऑरेंज कॉस्ट 5.5 रुपीज़ एंड 1 kg एप्पल कॉस्ट ₹80, देन द टोटल कॉस्ट ऑफ 1.5 डजन ऑफ ऑरेंज एंड 1 3/4 kg ऑफ एप्पल इज। देखिए 1 ऑरेंज का कॉस्ट कितना है? 5.5 रुपीज़ और 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना दिया गया है? 80 रुपीज़। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बताइए 1.5 डजन, तो 1 दर्जन का मतलब क्या जानते हैं जी? 12, और हाफ और यानी इसका आधा, यानी 12 और फिर आधा जोड़िएगा कितना होगा? 6, यानी कितना हो गया? 18। तो बताना है 18 हमको खरीदना है ऑरेंज, और फिर उसके बाद बताना है कि 1 3/4 kg ऑफ एप्पल, मतलब 1 kg एंड साथ ही साथ क्या है जी? 3/4 kg, ये भी इसका कॉस्ट दोनों को मिलाया कितना होगा? ठीक है, एक ऑरेंज का दाम कितना है? 5.5, तो 18 ऑरेंज का दाम कितना होगा? टोटल कॉस्ट अगर आप निकालने जा रहे हैं तो ये कुछ करना नहीं, जैसे आप सामान खरीदते हैं और जैसे उसका आंसर लाते हैं वैसे ही इसमें लाना है, इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है। तो 18 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 5.5 से, प्लस इसका जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू, प्लस 1 kg का दाम 80 रुपया, प्लस 3/4 kg का दाम कितना होगा जी? 3/4 इंटू 80, निकालिए वैल्यू। इसका वैल्यू कितने के बराबर आएगा? 99 प्लस 80 प्लस 60, जोड़ दीजिए तो 009 तो 9, 8 से 14 9, 30, 239 रुपया। ऑप्शन 3 आपका सही है। ऑप्शन 3 में दिया है ₹239, यानी बस एक का वैल्यू पता है, 1 kg का वैल्यू पता है, उसके अनुसार जितना दिया है उसको निकाल लीजिए मल्टीप्लाई करके, इसमें कुछ खास नहीं है। सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं हार्ड नहीं होते हैं, बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना काम करता है, कितना जल्दी आप पिकअप कर पाते हैं क्वेश्चन को कि उसमें करना क्या है, तो समझिए आप क्वालिफाइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 5 and 6 इन 70560 70560, इसमें 5 और 6 के प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई कितना है? अब इससे आसान क्वेश्चन तो हमको नहीं लगता है कि कहीं होता होगा। 5 का प्लेस वैल्यू निकालिएगा कितना होगा जी? 500। 6 का प्लेस वैल्यू कितना है? 60, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर ऑप्शन कितना है? 3। प्लेस वैल्यू निकालना हो तो काउंट करते हैं, 1s 10s 100 1000 10,000। अब जिस प्लेस पे जो है उसको उतने से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 100 प्लेस पे है तो 500 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका वैल्यू हो गया 500। ये 10s प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 60,
मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया आंसर हो गया। सभी पेपर्स में एक प्लेस वैल्यू रिलेटेड क्वेश्चन जरूर होता है और जो बेहद आसान होता है, मतलब देख के आप बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है जी। 3010301 इसको डिवाइड करना है 43 से। आप तो टीचर बनने वाले हैं, ये तो बच्चा ही बता सकता है। डिवाइड करने आता है ना सबको, डिवाइड कर लीजिएगा लोग, जो आएगा आंसर, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। कह रहा व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 3001 इंटू 1001 टू गेट 3000311। 3001 इंटू 101, इसमें से, इसके मल्टीप्लाई में से सपोज कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए तो x आ गया, क्या घटा दें कि हमको ये मिल जाए 300311। इसका जो मल्टीप्लाई करके लाते हैं उसमें से क्या घटाएं कि ये मिल जाए। आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछे 14 में से क्या घटाएं कि 8 मिल जाए, क्या बताइएगा। 14 में से क्या घटाएं कि 8 मिलेगा, तो आप क्या सोचिएगा 14 माइनस 8, अच्छा 6 आंसर हो गया। सिंपल सा बात है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा उसमें से इसको घटा दीजिए, जो आंसर हो गया। यानी आपका आंसर क्या होगा x माइनस 300311। घटाने पर जो आएगा वो आपका ऑप्शन सही है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब दो चीज़ें हैं, मल्टीपल और फैक्टर। इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट जानते हैं आप लोग। तो मल्टीपल मतलब जो किसी नंबर के टेबल में आता है, और फैक्टर मतलब जिससे जिससे वो नंबर कट जाता है। हम कहते हैं कि मल्टीपल का मतलब जो कटता है और फैक्टर का मतलब जो काटता है। जैसे एक नंबर लेते हैं हम, आपसे सपोज कीजिए 10, और कहते हैं कि इसका एक बार लिखिए मल्टीपल और एक बार आपको लिखना है फैक्टर। तो 10 का मल्टीपल मतलब 10 से क्या क्या कटेगा, यहाँ वही चीज़ लिखना है जो इससे कटता है। तो 10 से कटने वाला, इसका मतलब 10, 20, 30, 40 जो भी लिखना है, सो ऑन etc। और फैक्टर मतलब जो काटता है, इसको क्या क्या काटता है। तो इसको काटने वाले नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे 1, 2, 5, 10। क्या इसके बाद भी कोई नंबर है जो इसको काटता है, नहीं है। यानी इसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी नंबर हो उसमें ये दो चीज़ें कॉमन हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ, खुद का खुद। ये दो फैक्टर्स तो हमेशा होंगे, बाद बाकी ये बीच वाले बदलते रहते हैं। यानी फैक्टर जो काटेगा, मल्टीपल जो उस नंबर से कटेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मल्टीपल वर्ड दिखाई दिया है, इसीलिए आपको ये समझाना पड़ा। कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा उससे जो थ्योरी रिलेटेड होगी वो मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो आपको आता हो चाहे नहीं आता हो। कुछ लोग को बोरियत फील होगा कि अरे क्या बता रहे हैं, छोटा छोटा बात बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि छोटा छोटा बात ही एग्ज़ाम में आता है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 60। 36 और 60 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 9, इसको डिवाइड कर देना है। तो 36 और 60 का कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा ये निकालना है। आपको याद होगा मल्टीपल निकालने के लिए आप एलसीएम निकालते हैं। ये जो आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करना है 18 और 45 का सबसे बड़ा फैक्टर, और बड़ा फैक्टर का मतलब आप जानते हैं HCF। तो इसका एलसीएम निकालिएगा। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए आप पुराने ज़माने वाला ट्रिक जानते होंगे कि पहले 2 से डिवाइड करेंगे फिर 3 से डिवाइड करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आप उससे डिवाइड करो जो सबसे बड़ा हो, जल्दी कट जाएगा। तो 12 से डिवाइड करो, 3, 5, यानी इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया 180। 12 गुणे 3 गुणे 5 मतलब 180 आता है। डिवाइड करो, इसका HCF निकालो। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसका HCF करने के लिए आपको आसान तरीका 18 से डिवाइड कर दो 45 को, तो कितना होगा, यानी HCF कितना हो गया जी 9। डिवाइड कर लो तो 9 आया, इसका वैल्यू कितना हो गया 20। आंसर ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया आपका। तो जल्दी जल्दी अगर बनाना है तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। कितना टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने में, 30 से 35 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 tens, 11 hundreds एंड 12 ones इक्वल्स 10 tens
1100s एंड 12 ones, इसका वैल्यू ऐड करना है, कितना होगा, प्लस करना है इसको। तो वैल्यू लिखते हैं 10 tens का मतलब क्या हो गया जी 100, 1100s का मतलब 1100, 12 ones का मतलब 12, ऐड कर लीजिए कितने के बराबर होगा 2 1 1 1 सॉरी 2 1 2 1 2, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। ये भी प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन है। 1100s का मतलब 11 इंटू 100, 10 tens का मतलब 10 इंटू 10, यानी कितना हो गया जी 100। अब देखिए ये भी बेहद आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 42 का फैक्टर कितना होता है बता दीजिए, यानी 42 किससे किससे कटता है बता दीजिए। तो पहला 2 से 1 से कटता है, दूसरा 2 से कटता है, तीसरा 3 से कटता है, 4 से भी कटता है, नहीं कटता है, 6 से कटता है, 7 से कटता है, 14 से कटता है, 21 से कटता है, और फिर किससे कटता है जी 42 से कटता है। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर 2 आंसर। अब फैक्टर लिखने का कोई फार्मूला नहीं होता है। फैक्टर लिखने के लिए आपको टेबल याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, कि किसके टेबल में ये आता है या किसके टेबल में ये नहीं आता है। अब आप सोच रहे हो यार टीचर पढ़ने जा रहे हैं, हम टेबल भी पढ़ेंगे, पढ़ना बेहद ज़रूरी है। टेबल नहीं याद होगा तो 14 4 जा 42 होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है when 3488 is divided by 12, 3488 is divided by 12 and 2478 is divided by 11, 2478 is divided by 11, the difference between the remainders in both cases is, इन दोनों केस में रिमाइंडर जो आएगा उसका डिफरेंस कितना है बता दीजिए। तो इसके बनाने का दो तरीका है, एक तो बच्चों वाला 12 से डिवाइड करो 3488 को, और तब जो यहाँ रिमाइंडर आया देखो क्या आ रहा है, फिर 11 से डिवाइड करो 2478 को, फिर यहाँ देखो क्या आ रहा है, और तब इसका डिफरेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बनाइएगा, तब तो आप कंपटीशन के विद्यार्थी नहीं हैं। अब आपको कैसे बनाना है, तो इसको डिवाइड करो इससे, 12 से कितने बार में डिवाइड करोगे 34 आएगा, तो नहीं 3 बार में तो नहीं जाएगा, तो 2 बार में जाएगा, यानी इसका मतलब हो गया 12 दूना 24, इतना बचा जी 24 किए तो इसमें से घट गया 34 में से 24 यानी 10, यहाँ चला गया तो 108, 12 9 108 कट गया, बच गया नीचे उतरेगा 8, इतना दिमाग में लगाइए, यानी इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 8। 11 से इसको डिवाइड कीजिए, 11 2 जा 22, कितना बचा 2, 11 2 जा 22, 2 बचा इधर गया, 11 2 जा 22, कितना बचा 5 इधर गया, 58 होगा, 11 5 जा 55, 58 में से जब 55 घट जाएगा इसका मतलब 3 बचेगा, यानी इसका रिमाइंडर हो गया 3। 8 में से 3 का डिफरेंस कितना होगा जी 5, यही आपका आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर 1, पहला ही ऑप्शन सही है, 5 आंसर होगा। अब देखिए टाइम रिलेटेड क्वेश्चन, आप जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हर 12 घंटे बाद AM PM में और PM AM में चेंज हो जाता है। जब कभी भी आपको टाइम निकालना हो कि अगर कोई व्यक्ति सपोज कीजिए सुबह 10 बजे से काम शुरू किया है और रात को 12 बजे तक काम किया है, तो कितने घंटे काम किया, तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। आप 10 बजे से स्टार्ट करेंगे तो 12 बजे तक कितने घंटे हुए, तो 12 बजे में से इसको घटा लीजिए तो 2 घंटे, यानी 12 बजे तक को 2 घंटे काम किया, और फिर 12 बजे से रात को 12 बजे तक यानी 12 घंटा, यानी सब मिला कितने घंटे काम किया, वो 14 घंटा आपका आंसर हो जाएगा। यानी आप 12 घंटे का वैल्यू निकाल करके और जोड़ते हैं तब आपका एग्जैक्ट वैल्यू निकलता है। ये क्वेश्चन वैसा ही है। कह रहा है कि एक ट्रेन है, एक स्टेशन P से 8:18 AM उसको छोड़ती है, और नेक्स्ट स्टेशन ये P से स्टार्ट होती है और Q पे पहुंचती है, उस टाइम हो जाता है 10:28 PM। तो बताना है कि टाइम टेकन बाई ट्रेन टू रीच Q, P से Q तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा। तो जैसे आपको बताया वैसे पहले 8:18 से 12 बजे तक कितना टाइम लगा उसको, तो 12 बजे में से 8:18 को घटा दीजिए। यहाँ इसमें से ये घटेगा नहीं तो कैरी लेंगे, और टाइम में जब कैरी लेते हैं तो मिनट, ये आवर है और ये मिनट है, यहाँ से जब इधर जाएगा 1
तो मिनट में चेंज होगा तो 60 बनेगा, यानी यहाँ बनेगा 60। 60 में से घटा दीजिए आप 18, तो कितना बचेगा आपके पास 42। ये बच गया 11, 11 में से ये घटा तो 3, यानी 3 घंटा 42 मिनट लगा उसको 12 बजे तक। और फिर ये कितना है 10 बज के 28 मिनट, यानी 10 घंटा 28 मिनट इधर चला है, इसको इसमें जोड़ दीजिए। 8 2 10 का 0 1, 4 2 6 1 7, चलिए 7 ही लिखते हैं। 10 3 13। अब देखिए ठीक है, 10 3 13, अच्छा 13 घंटा 70 मिनट। ऐसा होता है क्या, किसी घड़ी में 70 मिनट बचता है? नहीं बचता है। तो इस 70 मिनट को आप चेंज कीजिए किस में, आवर में, यानी इसका मतलब हो गया 1 घंटा 10 मिनट। तो 1 घंटा 10 मिनट का मतलब 13 घंटा था, इसमें 1 घंटा और बढ़ा दीजिए तो कितना लगा जी, 14 घंटा 10 मिनट। यही आपका आंसर हो गया, और आपका आंसर है ऑप्शन 1, 14 आवर्स 10 मिनट्स। 2-3 क्वेश्चन और हैं, उसको कराएंगे। आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए और विश्वास रखिए कि मैथमेटिक्स कितना भी कमज़ोर होगा आप 100 आउट ऑफ 100 लेके आएंगे। अगर जितना मैं मेहनत करूँगा उतना आप करेंगे तब, नहीं तो मैं मेहनत करते रह जाऊँ और आप वैसे ही रह जाएं, कुछ करें नहीं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1/4 ऑफ ए पिज़्ज़ा वाज ईटन बाय रेनू। एक पिज़्ज़े का 1/4 पार्ट रेनू खा गई। द रेस्ट वाज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग 12 चिल्ड्रेन। व्हाट पार्ट ऑफ द पिज़्ज़ा डिड ईच ऑफ द चिल्ड्रेन गेट? 1/4 पार्ट रेनू खा गई है, उसके बाद जो बचा उसको 12 बच्चों में बांट दिया गया। तो आपको बताना है कि प्रत्येक बच्चे को कितना मिला। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में होता है तो 1 होता है, होल टोटल होता है तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। और 1 में कितना खा गई रेनू, 1/4, तो बचा क्या 1 - 1/4, यानी इसका मतलब हो गया 3/4 पार्ट अभी बचा हुआ है। अब इस 3/4 पार्ट को कह रहा है कि 12 बच्चों में बांट देना है। तो 12 बच्चों में बांटना है तो प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा ये पता करना है। आपसे पूछा जाए कि हमारे पास 10 रुपया है और 5 बच्चे में बांट देना है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा जी, कितना रुपया है मेरे पास 10, कितना में बांटना है 5, कितना मिलेगा, तो 10 को डिवाइड कर देंगे 5 से, कितना रुपया मिला जी 2 रुपया। सेम कंडीशन, इतना मेरे पास है 12 लोगों में बांटना है तो 3/4 को डिवाइड कर दो आप किससे, 12 से। आप जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। जब एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो पहला फ्रैक्शन जैसा है वैसे का वैसा दूसरे को पलट देते हैं। 1/12 कटा दीजिए, 1/16 पार्ट सबको मिलेगा, आंसर हो गया। और आपका आंसर हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 आपका आंसर है। और ये आखिरी क्वेश्चन फरवरी 2014 का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 6 आवर्स इक्वल्स द नंबर ऑफ मिनट्स इन। कह रहा है कि 6 घंटे में जो सेकंड की संख्या है वो कितने दिनों में मिनट की संख्या के बराबर होगी। 6 घंटे में जो सेकंड की संख्या है, 6 घंटा बराबर कितना दिन नहीं पता, और उस दिन में क्या निकलना है हमें, तो मिनट की संख्या। ठीक है, 6 घंटे में सेकंड को चेंज कीजिए, यानी 6 घंटे को आप सेकंड में चेंज करके लाइए। तो 6 घंटे पहले घंटे को आप मिनट में चेंज कीजिएगा तो 1 घंटा बराबर आपको शुरू में ही बताए थे, 1 घंटा बराबर कितना जी 60 मिनट। और आप ये भी जानते हैं 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी आवर को पहले चेंज करेंगे हम मिनट में तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, फिर इस मिनट को चेंज करेंगे सेकेंड में तो मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, इज इक्वल टू दिन में कितने दिनों में मिनट की संख्या के बराबर होगी। तो देखिए हमको नहीं पता कितना दिन है, तो सपोज कीजिए x दिन। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। 1 घंटे में कितना मिनट, 60 मिनट। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 6 घंटे में सेकंड की संख्या, तो 6 घंटे में सेकंड की इतनी संख्या होती है, और कितने दिनों में मिनट की संख्या, तो 1 दिन में मिनट की संख्या इतनी होती है, तो कितने दिन तो हमें जानते हैं। तो सपोज कीजिए x कटा दीजिए, जो x का वैल्यू आएगा वही आंसर हो गया। 60 से 60 कट गया, कटाइए 12 से, तो 5 बार में, 2 बार में, 3 बार में, कितना हो गया जी 15। x का वैल्यू 15, यानी इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ डेज का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, तो 15 के बराबर। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना सही है जी,
इन दिनों की संख्या कितनी? 15, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ये रहा आपका आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिसंबर 2014 के क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। तब तक के लिए आप जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज कीजिए। कोई डाउट हो तो उसको सर के माध्यम से मेरे पास पहुंचाइए, उसको क्लियर किया जाएगा। लगे रहिए, मेहनत कीजिए, 1 महीना टाइम है। विश्वास दिलाता हूँ आपको, आपका सीटेट जरूर निकलेगा। धन्यवाद।